जय बोले महाराज की, जय बोले जगदम्बा भवानी की, राम साहब पीर की, श्रीदेव माता की, विश्वकर्मा भगवान की, सती माता की, जगन्नाथ जी महाराज की, दामा जी महाराज की। बड़ी फाटा के कार्यक्रम के अंदर एमएलए साहब और सम्मानित और हमारे पूर्व सरपंच वरिष्ठ नेता हिमान सिंह जी जो आज हमारे मंच के अंदर उपस्थित बहुत मजबूत है। आप पूरी ताकत के साथ आपको संभालना हमारे को आगे भी पूरा इनको विशेष बोला भाई पूर्व प्रधान मोनाराम जी मेघवाल और सारे सरपंचगण पूर्व सरपंच प्रभु जी हमारे कोलाइट से आए हुए गुजारा किसी का नाम नहीं ले पाया तो माफी चाहता हूँ। आज थोड़ा आपको पता है टाइम भी इस तरीके का हो रहा है और हजारों की तादाद में उपस्थित मौजूद बुजुर्गों इसको नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, मुझे लग रहा था कि 10 तारीख को आचार संहिता लगेगी और 9 तारीख को कुछ कार्यक्रम खींचकर के अंदर एमएलए साहब और मिल के करते हैं। मैं रोज देखता हूँ अखबार के अंदर कि बड़ी बड़ी फोटो रोज एमएलए एमपी उद्घाटन करते घूम रहे रोज सुबह शाम। तो हमने कहा एक दो जगह हम करते हैं तो लोग कहेंगे इन्होंने काम क्या करा कुछ तो करे छोटा मोटा। तो 9 तारीख का कार्यक्रम हमने रखा, 9 को ही आचार संहिता लग गई तो आचार संहिता का ध्यान मुझे भी रखना पड़ा। तो सुबह 12:15 बजे तक 12 बजे तक मैंने 3 कार्यक्रम उद्घाटन किए, 3 कार्यक्रम आपके मेरे सामने बड़ी भटक 3 कार्यक्रम रखे। फिर मुझे आपको भी उपस्थित होना था सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन, इसका नाम हमने दिया है। और जिस तरह सत्ता के बिना सत्ता के अंदर आए बिना व्यवस्था नहीं बदल सकते, व्यवस्था बदलता हूं क्या बदलनी है। थाना तहसील में आम गरीब आदमी जाए उसका जाति पूछे बिना एसडीएम तहसीलदार थानेदार ये बोले कि बाबा बैठो चाय पियोगे कोल्ड ड्रिंक बुलाऊं, ये व्यवस्था राजस्थान के अंदर मैं चाहता हूं। मैं ये व्यवस्था चाहता हूं कि प्रदेश के अंदर किसी नारी अबला की चीख पुकार नहीं हो, प्रदेश में अपराध नहीं हो, गैंगवार की घटनाएं नहीं हो, किसी नौजवान को नौकरी के लिए रोजगार के लिए आत्महत्या नहीं करनी पड़े, किसी किसान को कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या नहीं करनी पड़े, सशक्त लोकायुक्त हो, सरपंच के खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज होता है तो मुख्यमंत्री के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने की ताकत होनी चाहिए। तब समानांतर जनता का राज आएगा और इसके लिए हमें विधायक चाहिए। विधायक कौन देगा, कौन देगा? आपको फ्यूचर संभालना है, फ्यूचर की जनता को ही फ्यूचर संभालना है। जब 2008 में मैं चुनाव लड़ा तब खरनाल चिमरानी से लेकर और मावड़ी तक का हमारा जो नेशनल हाईवे है उस साइड के वोट और इस साइड के आपके वोट, उस समय 16-17 हजार की बढ़त मेरी इस साइड में थी और 8-1 हजार की बढ़त उधर थी मेरी। मैं चाहता हूं कि 8 से 23 तक अगर मैंने काम किया है, सर्व समाज को साथ लेकर अगर मैंने सेवा करी है तो 16 हजार की बढ़ती इस इलाके में थी, वो 35 हजार की हुई थी और उधर 8 हजार की वो अब दीवार कह रहे हैं हम इस 8 को बढ़ा के और 15-20 हजार करते। बड़ा रिजल्ट राजस्थान में ऐसा आना चाहिए, लोग कह कि भाई हनुमान जी की जनता मजबूत है। आज जो मेरी ताकत है, मैं जो कुछ भी हूं राजस्थान के अंदर, इस देश के अंदर, अगर मैं किसी के दम पे बोल रहा हूं, अगर मेरे अंदर ताकत है वो फ्यूचर की जनता की भी ताकत है। किसान कौन के लिए और जवान की लड़ाई लग रहा है। ये मोदी की परोसी छाड़ी अगर देश के अंदर किसी ने छोड़ी तो भारत के किसी किसान नेता ने, हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश के जब किसान आए मेरे पास नेता है, उन्होंने कहा कि आप राजस्थान के हो, राजस्थान में आंदोलन नहीं है, हनुमान जी आप इस आंदोलन में किसानों का साथ दे दो, छोड़ दो मोदी की सत्ता। मैंने कहा मेरे मोदी की सत्ता छोड़ने से
अगर किसान को उनका भला होता है तो ये छोड़ी सत्ता, तो सत्ता छोड़ के सड़क का सांसद कोई बैठा तो नागौर का सांसद था। जब अग्निपथ लाए, सेना को ठेके में दे दिया। सेना में एक जाति नहीं है, जाट रेजिमेंट भी है, राजपूत रेजिमेंट भी है, गोरखा, मद्रासी, तमाम जातियां बॉर्डर पर रखवाली करती है। कोई एमपी नहीं बोला देश का। चंद्र जी यूनिवर्सिटी के टाइम आते 5 बार विधानसभा के बाहर निकाला। और आरएलपी का जवान जब झंडी लगाई गाड़ी टोल से निकलती है तो मजाले में टोल ले शाम 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 ये जवान किसान की ताकत है। और मैंने ही राजस्थान में टोल मुक्त राजस्थान की बात की थी, किसी पार्टी ने नहीं की। पढ़ लेना घोषणा पत्र पार्टियों की, कोई किसी पिटी बातें हम आएंगे तो जांच कराएंगे, किसी बात करो आए ना 25 साल लगा था। और दूसरा गहलोत आए और अशोक गहलोत ने पिछले दिनों ये कहा कि मेरी सरकार वसुंधरा ने बचाई। कहा था कि नहीं कहा था? इससे बड़ा मिलाजुली का खेल नहीं हो सकता। अगर मैं कोई बात बोलूंगा इसका मतलब मैं खुद कमिट कर रहा हूं कि मैंने ये किया। भाइयों, अगर लड़ा है कोई राजस्थान के अंदर तो आपके लिए मैं लड़ा। 3 वसुंधरा में कोई झगड़ा नहीं था। 3 में मुझे नागौर से टिकट देते हैं मान सिंह जी और गजन सिंह जी को ओसियां भी देते। मैंने कहा मेरे पिताजी की सीट है, मुंडवा लड़ूंगा, सीट नहीं छोड़ूंगा। कहा महंगा पड़ेगा। मैंने कही देखे तुम्हारे आ जाना, सोचे आ गया, लड़ गया, हार गया, मुझे फर्क पड़ता है। लेकिन नाम रहा 8 बबला बीजेपी भाग के आई मेरे पीछे। और जब जीत गया तो मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ इस तरह करप्शन में नहीं रह सकता, मैडम के साथ मैं नहीं रह सकता। और प्रतिपक्ष की नेता वसुंधरा को हटवाया। दिल्ली तक लगातार लंबी लड़ाई लड़ी और भाइयों उस वसुंधरा से टक्कर ली जिसके सामने सारे राजस्थान के नेता नतमस्तक होकर गिर पड़े। उसको सबक सिखाया और उसके मुंह से अगर आज भी नाम निकलता वो कहती है कि हनुमान को ठीक नहीं कर पाई मैं, ये मेरे मन में रहती। अशोक गहलोत, अब लोग मुझे कहते हैं कि हनुमान जी का काम इसलिए हो रहा है गहलोत से मिला हुआ। तो अगर मैं गहलोत से मिला होता तो गहलोत के बेटे को हराने के लिए जोधपुर में कौन गया रैलियां करने के लिए? मैं नहीं गया था। तो मुझे गहलोत का बेटा हरा था तो बेटे को कैसे हरा था बताओ मुझे। मैं मिला हुआ नहीं हूं, लेकिन मेरा कागज जाता है। सरकार डरती है इसके काम कर दो, तंग करने का फालतू, इसलिए काम हो जाता है। मिला हुआ मैं मिला हूं आपसे ही हो। खाली मेरे घर में ये जगराम जी क्या करें, मेरे घर में किसी नेता की फोटो नहीं है। मेरे घर में तेजा जी की, राम सफेद की, बाबू जी महाराज की, कोई किसी अपना जो जगदम्बा की, सिरा की, ये फोटो सारी मिलेगी। महाराज सोचमल की मिल जाएगी, इटविदास जी मिलेगी, तमाम समाजों के देवताओं की फोटो मिलेगी, लोक देवताओं की फोटो मिलेगी, गोरक्षकों की मिलेगी, शहीदों की मिलेगी। तो नेता की तस्वीर मेरे घर में नहीं है। अगर है तो आप लोगों की मिल जाएगी, जवानों की मिल जाएगी, किसानों की मिल जाएगी। ये जितने नेता है सब आते हैं। कांग्रेस छोड़ दी। कांग्रेस नाथुराम जी तो पूरे जीवन सत्याग्रह का फूल कहते थे बीजेपी को, आप सुनते नहीं थे। तो बीजेपी अच्छी कैसे होगी? होती आती है और कहती है कि हनुमान के 22 करोड़ रुपए निकाल देते हैं। मेरी वैल्यू 22 करोड़ है, 22 करोड़ नहीं 100 करोड़। 100 तो निकलवाइए कल रात में लिस्ट हो रही थी। 100 करोड़ 22 करोड़ देंगे क्या है? 100 करोड़ और राजस्थान सरकार से 2000 करोड़ छीन सकते और दिल्ली की सरकार से 4000 करोड़, नागौर जिले के लिए 6000 करोड़। वैसे मैं गलत रेट नहीं देता, कई एमएलए को देता हूं और सरपंचों का नरेगा काम नहीं लिख देता है। मैंने इस इलाके में इतने काम के अंदर को नरेगा के लिखे होते हैं तो नरेगा तो अपना आप चल रहा है। एमएलए साहब क्या करें, नरेगा तो आ ही रहा है सर, आप देख लो। भाइयों मुझे उद्घाटन करने का शौक नहीं, लेकिन अगर बिल्कुल ही नहीं करूं तो हम नाराज हो जाएंगे कि जानबूझ के नहीं करे या करने नहीं दे रहे वो क्या बात। मुझे आपके बीच आना पड़ता है, काम में विश्वास रखता हूं। अगर मैं उद्घाटन करने लग जाऊं तो 8 से लेकर 23 तक जिले में और खिमसर में इतने काम करा दिए कि मुझे 4, 6, 8 महीने तो लगातार उद्घाटन करने में सुबह से शाम तक लग गए। मैं तो ये कहता हूं कि खुद ही उद्घाटन कर लो, किसी साधु महात्मा से करा लो, किसी किसान से करा लो, सरपंच साहब आप ही कर लो। मेरा नाम लिख दो, आपकी मर्जी नहीं मत लिखना, तो उससे बोलो कि मैं इसका भूखा खड़े। कई लोग कहते हमारा नाम लिखा प्लेट पर, तुमने काम कराया, काम तो हमने नहीं कराया, नाम हमारा। 5.5 साल बाद 15 साल बाद आत्मा जागृत होती है।
हमें किसानों की चिंता है। क्या है किसान बताओ? कोरोना में कितने लोग खत्म हो गए? आए थे हमारे किसान सड़क पर आए थे, जवान मर रहा था आए थे, रोज गोलियां कर देते आए थे, बलात्कार हुए, आदिवासी बेटियों को घुमाया, दलित को घुमाया, वहां पे आए थे लड़ने के लिए। कौन नहीं आया? नागौर में घर नहीं, किराए का कमरा नहीं, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में। मेरे दादाजी ने ये किया, क्या किया दादाजी ने बताओ मुझे, कहाँ किया बताओ मुझे। आप किया था, अंधेरा किया था यहाँ। ये तो उजाले में आप बैठे हो ना, अभी इस इलाके के अंदर 9:30 बजे उजाले में बैठे आप लोग। कितनी शानदार सड़क बनी है। इस सड़क को रूट छुड़ाई है, बजट को घोषणा हुई सड़क यहाँ से लेकर दौरा तक कितनी सड़कें बनी थी नागौर में। और मैंने एक काम किया कि मैं जब सड़कें लाने लगा तो दूसरे एमएलए भी तैयार हो गए, वो भी लाने लगे, जागरूक किया उनको। लेकिन उनकी मेरी सड़कों में यह अंतर है, ये ठीक नहीं है। गलती से किसी ने गलत बना ली तो बीमार है, हॉस्पिटल में भर्ती है, काम ही नहीं। अभी इतनी इंपॉर्टेंट होती है, मुश्किल से हाथाधोड़ी करे, भाई काम कर लो, बोले वहां नहीं लेंगे। आप तो हर पल ध्यान रखते हो कितना क्या हुआ। हमारे उस एमएलए साहब की ली थी क्या हुआ, सड़क पर बरसात में बह गई थी, सड़क बह गई बरसात में, एमएलए साहब की मदद करने चले गए ठेकेदार। ये फर्क है हमारी और उनकी सड़कों का। मेरे साथ हर गांव में जीएसएस बन गया, कुछ बच्चे में करवा देंगे। रात्रिना में 1:32, बिलो का 2:20 शुरू हो गया, हो गया ना बिलो का 1:32 सकवास के अंदर, 1:32 सिल्ला ढाबा जो हमारा मेड़ता की पंचायत आती है, एक कोर्ट चलती है। इस तरह जीएसएस पांचोड़ी के अंदर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सीएससी बनवाई या पीएसए बनवाई, उप तहसील बनवाई पांचों। मैंने पूछा क्या करना, आप उप तहसील का क्या, अगर तहसील कहते तहसील बनवाता मैं क्या करूँ, क्यों चंद्रा यही बात है क्या, मतलब उप तहसील बना दो। कर्नूल से सिंगड़ नया 7 मीटर ट्रैक बन रहा, नया शानदार रोड बन रहा, चालू। 5 नोखा से लेकर पूना सर बड़ा नया ट्रैक दिल्ली के पैसे का, ताकि कोई ये नहीं कहे कि नागौर जिले में बीकानेर से सड़कें कमजोर है, ये कहते नागौर की सड़कें तेज है। और मैं तो नागौर को नहीं दिखा रहा। बूढ़ी साहब बीमार पड़ गए और वो जी के बीच में थोड़ी खटपट हो गई, पुराने के साथ थे सारे बीमार पड़ गए। लेकिन वो हमेशा मुझे कहते थे कि मान जी मैंने एक बात समझ लू थे करो क्या हो यार, तो मैं यही करना कि मैंने सीखा। मैं कान में 2-3 बातें कृपा कर लाइट काफी अच्छी बिजली होता है। लेकिन देखो कारीगरी से काम होता है सारा। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी ठीक हो और हमारे बीच आए। हमारे भाई है, कहते हैं भाई लड़ने जैसा हो दूर नहीं जाए, भाई भाई होता है। और ये हमारा नेता कि हर व्यक्ति को अपनी अपनी पार्टी का अपने अपने कहने का अधिकार, अपनी बात करने का अधिकार है। लेकिन मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ, मैंने जितना प्रयास हर जाति को साथ रख के किया, लोकसभा विधानसभा का इतिहास उठा के देख लो, हनुमान बेनीवाल हर जाति की बात करता है। लोग मुझे कहते हैं कि हनुमान जी जाटों की बात करते हैं। आर्थिक आधार पर जब आरक्षण की बात आई तब मैंने कहा था कि ब्राह्मण बढ़िया राजपूत तो गरीब है तो उसे आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। ये बात किसने करी राजस्थान के अंदर, इस व्यक्ति ने बात करी, एक जगह नहीं 1000 जगह आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। एससी एसटी ओबीसी लोकसभा के अंदर ये कहना कि हम उस राजस्थान से आते हैं तो एससी एसटी ओबीसी की संख्या 70% है, लेकिन एक भी हाईकोर्ट का जज नहीं है। क्यों नहीं है? और मुस्लिम भी नहीं है। और मेरे कहते ही 15 दिन बाद एक मुसलमान हाईकोर्ट का जज बनता है और मीणा समाज से हाईकोर्ट का जज बनता है। अब आपको कुछ मालूम, ये बात करने के लिए बड़ा करेगा। लोग नेताओं को मैंने देखा कि कैसे है कि चैम्बर में जाके कलेक्टर के पेट छू लेते हैं अंदर और बाहर आके हमारी बात होगी चिंता में चालो बात है वहां तो अपनी हुई है। हेडखाना से आता था, वेपन लेके जाता था, डीजी आईजी एसपी ने परेड कराई सड़कों हाईवे पर, कलेक्टर ने परेड हाईवे पर चली। नागौर के साथ कराई, किसके दम पे कराई? आपके दम पे। और एक आदत है मेरी खराब है कि बात पकड़ने के बाद उसको छोड़कर नहीं याद नहीं करती, ये दिक्कत है। मैं कह चाहता हूँ ये काम अपना काम होता है जब भी नींद आती है और पता नहीं कहा पता है ना। अब 2-1 तो सरकार सकड़े बाकी आ गई, करे मानो छोड़ो
करा दिया आपने, एक दो तो बाकी है कि तो करोड़ों दरवाजे में बैठे देख रहे हैं। ठाकर साहब के बोझा चढ़ा की बात की कराइए, जितनी भी बच्चियां हाथों पर भी कागज दे देगा, थोड़ा चालू दे दो बनने के लिए, मना नहीं करा। कल पूरे दिन नागौर बैठूंगा, दे देना, ये तो राज है, कंप्यूटर में क्या आता है गाँव में कोई आने घाले ऊपर देखी नहीं हमने जाते हुए देखा क्या आता था, उत्तर थोड़ी देखा। कागज दे दो, अभी भी है, जितने दे दो सारे, कोशिश कर लूंगा मैं। वो लगा तो दिल्ली का कंप्यूटर पे खराब होगा तो दिल्ली चली गए 200-400 करोड़ की, फिर हमारी एमपी क्या कहेगी, दिल्ली चली गई ना बीजेपी में, फिर वो क्या बोलेगी, अगर दिल्ली से सड़कें हो रही तो क्या बोलेगी, वो कोशिश करेगी अपने लिए। कंप्यूटर मिस्टेक हो जाते हैं, पता नहीं चलता, आ जाए फिर आएगी तो जनता की सड़कें बनेगी, आम आदमी की बनेगी, और कोई कितना ही प्रयास करे होने वाला काम होगा। तो जिसके साथ आप सीता का आप लेते हो ना, तो वहां की कलाकारी कैसे करनी, कैसे जाकर जमाने वो हम जानते हैं। तरीके से विधानसभा में करना, लोकसभा के अंदर वोट आपके हाथ में, आप जब खुश हो किसी की आवश्यकता नहीं, और वहां जब राजी होता है तो अच्छी बरसात करता है, किसानों को क्या जरूरत है सरकार की, है क्या जो टाइम पे बारिश होती है, जब नहीं होती तब सरकार की तरफ देखता है कि मेरा फसल बीमा, मेरी फसल खराब हो गई, मूंग खराब हो गया, बाजरा खराब हो गया। तो भाइयों मैं इतना ही करूंगा कि पांचों में के इलाके को जब मैं आया था तब मुझे लगता था कि इस इलाके में विकास की वास्तव में आवश्यकता है। 40,000 घने अंधेरे में थी, अब तो ठाणी और जो अभी सौभाग्य योजना दिल्ली चली गई थी वापिस, सरकार की गलती से सरकार को मैं ध्यान भी अफसर बैठा था, उन्होंने कहा क्यों करो, तो जोधपुर अजमेर का पैसा दिल्ली चला गया। मैं दिल्ली से पूरा पैसा खींच कर आया और पूरी राजस्थान का भला सिर्फ जोधपुर अजमेर की वजह से पूरे राजस्थान का भला हो गया। और ठाणी गाने आप सुधार के लिए ठेके हो गए और पोल खड़े हो रहे नहीं हो रहे, तो पोल द्वारा हो गया ठीक है ना। तो हमारा बजट भी छोटा है, डीएमएफटी का 100 करोड़ रुपया का पंचायतों को देते हैं, पहली बार 100 करोड़ रुपये कौन देता है, रुपये भी ले रही है, और क्या पंचायतों से काम करूंगा, और सारा काम पंचायतों में दिला दिया। राजस्थान में पहला उदाहरण कि नागौर के सर पर डीएमएफटी का काम करेंगे। मैं कहा पीडब्ल्यूडी दूसरे एजेंसी नहीं करेंगी, हमारे भाई करेंगे, जनप्रतिनिधि करेंगे, चाहे किसी भी पार्टी के वो जीत का है, उनका हक और अधिकार है। ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसके लिए वो नहीं लड़ा। नौजवान, संविदाकर्मी, बेरोजगार, टोल, आप रोज देख रहे हैं जो घटनाएं, पेपर लीक, बजरी, जो जो आवश्यकता आपको पड़ी, मैं तो ये भी कहता हूं आप किसी इलाके के अंदर, मैंने विधानसभा के अंदर कहा था, मैंने कहा इलीगल माइनिंग कुछ नहीं होती, किसी दूसरे के खेत से अगर खोद लो पत्थर तो वो गलत होता है, चोरी होती है। खुद के खेत में निकालो भाई किसी चीज इलीगल है, पट्टे दे दो सरकार, छोटे पट्टे दे दो, अपना आप कामयाब हो जाएंगे, वो बेरोजगारी मिल जाएगी। ये प्रयास मैं कर रहा हूँ, सारी चीजें मेरे हाथ में नहीं, आप भी जानते हो कि मैं दिल्ली में भी, दिल्ली वाला मेरे से राजी नहीं है और स्टेट गवर्नमेंट भी राजी नहीं है, और जिनकी मैं मदद कर रहा हूँ वो भी ज्यादा राजी नहीं है। वो इससे राजी नहीं है कि इसकी पॉपुलरिटी इतनी क्यों है, इतना लड़ क्यों रहा है, ये रात और दिन भाग रहा है, ये जगा रहा है, इसकी नई पार्टी है यार, ये पार्टी बना क्यों बोल रहा, नहीं बना पाई पार्टी, तो उनको तकलीफ है। ये राजी कोई नहीं है, जरूरत पड़ती है याद कर लेते हैं, और राजी सिर्फ आप हो, और आप अगर राजी हो तो मुझे नेताओं के राजी बेराजी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको इस बार को जिताना ही है, आसपास के इलाकों के अंदर भी फैल जाना है। आरएलपी के जितने ज्यादा विधायक बनेंगे उतनी ताकत किसान और जवान की राजस्थान में बढ़ेगी। और मैं विश्वास दिलाता हूं इस बार 86 लाख जो नया वोट है वो किसी की सरकार आसानी से नहीं बनने देगा। वो पहला वोट करेगा राजस्थान के अंदर, वो वोट करेगा भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो वोट करेगा अपराध के खिलाफ, वोट करेगा विकास के नाम पे, वोट करेगा पेपर लीक करने वाली सरकार के खिलाफ, वोट करेगा अग्निपथ लाने वाली सरकार के खिलाफ, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ। और भाइयों वोट करेगा तो कहां करेगा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को वोट करेगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 23 से आगे बढ़ेगी। जो रथ का पहिया मारवाड़ के अंदर घुमा 27 सीटों पे, और जो आशीर्वाद सर्व समाज ने जावेद पाली के अंदर दिया, देवासी समाज, राजपुरी समाज, पटेल समाज, आंध्रा, सिरवी, मेघवाल, भील और राजपूत जाट जिस हिसाब से आए गुजर,
हमें राजस्थान के अंदर कांग्रेस बीजेपी नहीं चाहिए, हमें तीसरी ताकत चाहिए। भाइयों, अगर मेरे साथ एक लड़ाका राजस्थान के अंदर और हो जाता तो अभी तो 125 पार आ जाए। दुर्भाग्य आ नहीं गया, लड़ रहा हूं अकेला व्यक्ति, साधन संसाधन। अगर मैं बदमाशी करता, पैसे कमाता, तो मोदी और अमित शाह की ईडी और सीबीआई मेरे घर पे आ जाती। अगर मैं सरकार से गड़बड़ करता, एसीबी और सीबीआई आ जाती। 1 रुपए की चंदे की रसीद आज तक आरएलपी पार्टी ने नहीं काटी, आज तक कटवाया नहीं दिया मैंने आज तक। यही बड़ी बात है। ये तो बातें हो क्या मेरी क्वालिटी, आप इनको तो देखो एक बार बैठ के मेहमानी क्या करें क्या नहीं करें। और भाइयों, जरूरत भी नहीं पड़ी कि बड़ी बड़ी रैलियां करें, बड़े बड़े कार्यक्रम क्या करें। आप अपने साधनों से आते हो। मुझे पता है कि 500 किलोमीटर जब चलते हैं तो गाड़ी में 4-5 हजार का तेल भी जलता है। हाँ, तो कभी तेल की टंकी में ऐसे नहीं भरवाते, इससे बड़ी बात नहीं है। और आदमी भी रहता तो वाह भाई करवा देते हो, छोटा बड़ा खर्चा होता है, इतनी मदद तो लोग कर देते हैं हमारे कहीं कहीं। तो भाइयों, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे ताकत दी, लेकिन आपकी दी ताकत का मैंने दुरुपयोग नहीं किया, उपयोग किया। आपको लड़ना सिखाया, आपका मान सम्मान बढ़ाया। विधानसभा क्षेत्र में बहुत राजस्थान के अंदर जितना क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र लोकप्रिय है, जितना नागौर देश में लोकप्रिय है, उतने दूसरे क्षेत्र और दूसरे जिले लोकप्रिय नहीं है। क्योंकि वहां का सांसद किसान नागो माए गाड़ी किसान माए जाता रहे, तो माए घर के माए जाता गाड़ी ये दिवात होगी। एमजी के नशेड़ी क्या करेंगे, नशेड़ी की बात करोगे भरोसा करें। दिन में केक, शाम का केक, दोपहर केक, जावा कटर केक, ये भी अपने को ध्यान रखना। हमें इस व्यवस्था को बिगड़ने नहीं देना। ये ध्यान, व्यवस्था ठीक रहेगी, सारा काम ठीक रहेगा। आज पांचोड़ी के अंदर बड़ी तादाद के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आरएलपी ज्वाइन करी। तो मैं उनको कहा था कि मेरा बीजेपी वालों से थोड़ा ये भी संबंध है कि मैं बीजेपी के अंदर था एक जमाने, तो थोड़ा बहुत लगा होता है। चंद्र जी हमारे पुराने दोस्त थे, कांग्रेस छोड़ा आरएलपी में आएगा। काफी सारा फिर बोला हूँ, अभी मैं ध्यान रहा हूँ, अब वो छोड़ा तो सुख तो वो सड़क बनी होने आप चिंता सड़कों की इनकी छोड़ लो। अरे वो आ जाएगी, क्यों चिंता कर, मैं बैठा हूँ। सड़कें ट्रेनें सब आ जाएगी, मजबूत रहो। बोर्ड में जो लोग है जाते आप सबको धन्यवाद। एक बार सब लोग जो आप तो आशीर्वाद देते देखे। मुझे पता है कि बजाज पंचायत में एमपी चुनाव में आप नारायण के उपचुनाव में बढ़त दिलाई जीत थी बजाज में, मुझे याद है। और हमेशा आप मुझे मजबूती देते हो और आगे भी दोगे। आप सर्व समाज मजबूती देगा, अल्पसंख्यक, दलित, सर्व समाज, तभी जाके व्यक्ति सत्ता के शिखर पर जाता है। तो आप सब तैयार हो, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, लड़ रहा हूँ, भिड़ रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि खेत और नागौर में हर व्यक्ति आगे बढ़े, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो और उसके हक पे कोई डाका नहीं डाले, उसको कोई कमजोर नहीं करे। ये मोहन बेनीवाल की सोच है। मैंने कभी किसी को परेशान नहीं किया और कभी किसी से हिस्सा नहीं लिया। और नेताओं का काम हुई है, कहीं काम ले हो, आज 15% मारा तो काम नेता। डॉक्टर फीस भी मैंने काम कौन करे, वकील फीस देनी पड़े, नेता को पहले काम है कि साहब हमारे वोल्टी को अच्छा कितने पार्टनर हो, 15 मेरे इलाके में, चलो मेरा डालो 10%, ठीक है तो करना पड़ता। सिस्टम है, एक व्यक्ति है जो सिस्टम के खिलाफ लड़ता है, इसलिए उसको डर नहीं लगता किसी का। लड़ाई देखिए हम सड़कों में नहीं, और मैं किसी जाति के खिलाफ नहीं लड़ता, मैं व्यवस्था के खिलाफ लड़ता हूँ। अगर व्यवस्था ठीक नहीं है तो मोहन बेनीवाल लड़ेगा। अब वो व्यवस्था खराब करने वाला किसी जाति के व्यक्ति हो सकते हैं, लोगों को लगता है हमारी जाति के खिलाफ लड़, जाति के खिलाफ नहीं लड़ रहा, वो व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहा है। वो चाहता है गरीब आदमी को अधिकार कैसे मिले, कैसे उसको बजरी सस्ती मिले, कैसे उसको अभी जिप्सम वालों को जो झगड़ा था नागौर के अंदर आपने देखा होगा, ठेकेदार कौन थे और जिप्सम वाला जो झगड़ा था कौन थे, मैं उनका साथ था। जो गरीब नागौर के रहने वाले, चाहे ठेकेदार कोई भी होंगे, मेरे जानकार होंगे, किसी के रिश्तेदार होंगे, मेरे रिश्तेदार होंगे, इसका मतलब ये थोड़े हो गया कि मैं आप लोगों को बेच दूंगा। जनता को नहीं बेच सकता, जनता के लिए सबसे जरूरी है। और नहीं मानो तो 40 साल बता दो, 20-25 साल मुझे हो गए। मोडवा के आसपास जो खानों का ठेका होता है, बड़े बड़े दादाओं ने ठेके लिए और मेरे पास आए। मैं कहा क्यों आया, बोल कि सर वो खान का ठेका लिए, तेरा क्या लेना, भागे। मेरा आम आदमी चलाएगा, गरीब आदमी चलाएगा। अगर इनके पेट पे हम लात मारते हैं तो हम कहा जिंदा रहेंगे, बताओ ईश्वर देख रहा हमारे। ये सारी बातों पर ध्यान रखा
और इसीलिए आप सब दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे हो। बहुत टाइम हो गया, लंबे टाइम बाद आपके बीच आया, मन कर रहा कि मैं आपके पास ही रहूं, लेकिन मुझे जाना भी है। कल मैं नागौर रहूंगा घर पे, अगर किसी को मिलना हो, बातें करनी हो, डायलॉगबाजी करनी हो तो आप करा गया बात कर लेंगे। कोई पुरानी बातें बताओ, रुकमानी सागरी बाबा जी ने आपने रुकमानी कर रहा है तो जैसा यही पुरानी को बातें में बताया जाओ बेटा करने का जरूरत बातें में बताया अपन सब लोग एकजुट रहो और गाड़ी नौजवानों धीरे चलाने। कितनी स्पीड 70-40 नहीं 40 लोगों को 40 तो बीजे चलो 60 एक डेमो और स्टैंड नहीं करना तो हमारी बदनामी में कर हनुमान जी अच्छा नहीं कर हमारे क्यों बदनामी करो। बिल्कुल धीरे 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 सुनो। बीजेपी के लोग अब बीजेपी के महाराज बनाओ लिस्ट पार्टी लंबी चौड़ी 41 आदमी लिस्ट में देखिए धर्म सिंह के परिवार को टिकट काट दिया सरकार दे दी ना। अरे धर्म सिंह के परिवार को टिकट काट दिया बीजेपी पार्टी तो नहीं पता लिस्ट लगाना 41 की छुट्टी आई है 20 दिन हड़क मार हुआ होटल थोड़ा मिलेगा कांग्रेस हो जाती है। आप नेता पास 5 आदमी वो दिक्कत हमारे छुट्टी भी काटा तो सिस्टम थोड़े कमजोर और ध्यान देना। लेकिन छुट्टी भी अच्छी निकालेंगे इस बात तय है कि आप सत्ता के नजदीक रहोगे, सत्ता के अंदर रहोगे। आरएलपी के बिना राजस्थान में सरकार नहीं बनेगी और सरकार आरएलपी के बिना नहीं बनी तो सरकार आपकी खुद की होगी। चाहे तो फैसले करना सचिवालय में बैठ के कोई मना पड़ करता या सचिवालय में जहाँ आराम रोटी जी में छोड़ो ना 1 नंबर कमरा में हमारा यहाँ बाद में तो भी राजस्थान सचिवालय में जहाँ बैठ दीजिए कोई सांत्वना कौन करे। 1 नंबर माँ को चेंज हो वो जो कुछ 6 दिन देख रहे बोलो हम लोग थोड़ा पट कर तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद।